हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया के ऊपर। देखिए, मैं आपको आज जो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा 1 या 2 मिनट में आपको मैं नहीं बता सकता। आप कंप्लीट वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने उसमें गॉसेस लॉ और उसकी जो जनरल बातें जो हमें चाहिए उसके बारे में बता दिया था। आज का जो हमारा काम होगा वो उसकी एप्लीकेशन डिराइव करेंगे। तो मैंने बताया अब हम कितनी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, 6 एप्लीकेशंस। तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉन्ग चार्ज वायर। लॉन्ग चार्ज वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ऊपर टॉपिक का नाम लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर। इस लॉन्ग लंबे चार्ज वायर के कारण, बहुत बड़ा लंबा, जो इतना बड़ा लंबा होगा उसके कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये हमने एक लंबा चार्ज मान लिया, ये रहा लंबा चार्ज लाइन, लॉन्ग चार्ज वायर है, ये लंबा चार्ज मान लिया। ये है चार्ज, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप नेगेटिव को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए आप इसके ऊपर नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हमें क्या करना पड़ता है, ये आप ये कहोगे कि सर ये तो कहीं पे एनक्लोज्ड है ही नहीं, ये तो केवल चार्ज वायर ले लिया हमने। तो बच्चों, ये हमें क्या करना है, कि ऐसा सरफेस मानना है जो इस चार्ज को क्या करे, एनक्लोज करे। कैसा सरफेस, ऐसा सरफेस मानना है जो इस चार्ज को एनक्लोज करे। तो हमने मान लिया ये सरफेस, देखिए ये सरफेस मान लिया। ये कैसा सरफेस मान लिया हमने, सिलेंड्रिकल सरफेस मान लिया, जो क्या करेगा, इसको एनक्लोज करेगा। इसकी रेडियस कितनी है, r। अब देखिए, ये जो सरफेस है ये इस चार्ज को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। एनक्लोज कर रहा है, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। तो क्या होता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होता है, एनी सरफेस कोई भी हो सकता है, एनी सरफेस विच एनक्लोज चार्ज। कोई भी सरफेस जो चार्ज को क्या करता है, बंद करता है, एनक्लोज करता है, जिसके अंदर कोई चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। ये रहा सरफेस, देखिए ये सरफेस रहा सिलेंड्रिकल, इसके अंदर कौन चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे। इसके बाद इसके पास 2 सरफेस होते हैं, एक होता है प्लेन, ये होता है कर्व्ड सरफेस, ये होता है कर्व्ड सरफेस, और दूसरा होता है प्लेन सरफेस। ये 2 सरफेस होते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको ये सोल्व कराऊंगा। आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको ये बता देना कि आपको समझ आया नहीं आया। मैं 100% गारंटी लेता हूं, इससे इजी डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह गॉसियन सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, ये प्लेन सरफेस। अब हम क्या करते हैं, हम पॉइंट मानेंगे कोई भी। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस पूरे गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एन की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। वही स्टेप अपनाने हमें, जो मैं पहले प्रूफ में बता चुका हूं, 2 प्रूफ में बता चुका हूं। तो देखिए, मैं यहां पे मान लेता हूं, आप यहां पे भी मान सकते हैं, यहां पे भी मान, कहीं मान लो, आपकी मर्जी है, कहीं मान लो। मैं यहां पे मान रहा हूं, ये एम पॉइंट ले लिया। इस एम पॉइंट के ऊपर हमने क्या पुट कर दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस एम पॉइंट के ऊपर पुट कर दिया। अब ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को किस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पुट करके। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को किस तरफ धकेल देगा, ऊपर की तरफ। अब बारी किसकी आई, यूनिट नॉर्मल। अब देखियो, क्या मैं इस तरफ बढ़ा दूं इसको ऐसे, एन नहीं, गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये इनवर्ड है, सरफेस के इनवर्ड, और ऐसा तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताता ही नहीं। उसकी बात तो होती है आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ऐसा किया तो वो जो हमारा नॉर्मल वेक्टर वो क्या हो जाएगा, नाराज। इसलिए क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। देखिए ये 90 डिग्री एंगल बन रहा, तो एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। इसी बात को मैं इस तरफ भी दिखा सकता हूं। देखिए कैसे दिखा सकता हूं, मैं यहां पे कोई एम पॉइंट ले लूं, आर यहां से भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट किया। इस सरफेस के आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल ये रहा एन, और दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। ईबीसी डायरेक्शन में, एनबीसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम।
मतलब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री के बराबर। थीटा यहाँ पे कितना है 0 डिग्री। अब बात करते हैं इस कर्व्ड सरफेस की। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। मैं ये लेगा हूं तो देखिए यहां अगर मैं इस सरफेस की बात करूं और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रहा, अगर मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करूं तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ धकेलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी डायरेक्शन। अब इस सरफेस का देखिए, इस सरफेस का ये सरफेस ऐसे है, ऐसे है ये सरफेस, तो इस सरफेस का यूनिट नॉर्मल तो इस तरफ होगा आउटवर्ड, इस तरफ तो अंदर हो जाएगा, इस तरफ होगा, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी इस तरफ और दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है 90, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना होगा 90 और यहाँ पे कितना होगा थीटा 0। दो सरफेस लिए, एक प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए थीटा 90, कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा 0। अब ये बात करने के बाद मैंने वैसे वहीं पे भी ऐसे ही किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन n की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन n की। अब हम बात करते हैं गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या बताया था, ई एन डी एस डॉट प्रोडक्ट के साथ और एक क्लोज सरफेस 1/एप्सिलॉन टाइम्स का टोटल चार्ज। ये डेफिनेशन थी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स का टोटल चार्ज। अब हम क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन दो के ऊपर लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने एक सरफेस लिया कर्व, दूसरा सरफेस लिया प्लेन, तो दो के ऊपर लगेगी। कैसे? देखिए ये साइड है इस तरफ ई एन डी एस और एक तो लगेगी ई एन ds और एक क्लोज सरफेस किसके लिए, प्लेन सरफेस के लिए। दूसरी लगेगी किसके लिए, ई एन डी एस डॉट प्रोडक्ट के साथ कर्व्ड सरफेस के लिए। ठीक है, एक प्लेन सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री और इसके लिए थीटा कितना है 0 डिग्री। आप ये भी ले सकते हो प्लेन सरफेस, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी, सब एक जगह एक ही बात आएगी। तो प्लेन सरफेस के लिए थीटा 90, कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा 0 डिग्री है। अब हम इसको खोलते हैं, वैसे ही ओपन करते हैं जैसे हम पहले करते थे। देखिए कैसे करेंगे, यहां पे होगा ई एन डी एस डॉट प्रोडक्ट और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, सबसे पहली बात देखिए ये हो जाएगा ई एन डी एस और ये सब किसके बराबर था 1/एप्सिलॉन टाइम्स था टोटल चार्ज। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, देखिए ई का ई बाहर, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे एन डी एस कोस कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री और एक क्लोज सरफेस कोस 90 ले लिया। इसके बाद प्लस में कितना ई एन डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा कोस, और यहाँ पे जो हमारा थीटा वो कितना है 0 डिग्री के बराबर है और टोटल कितना हो जाएगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स का टोटल चार्ज हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं इसके बाद, देखिए ई एन यूनिट नॉर्मल की वैल्यू 1, ई बाहर एन की वैल्यू 1, ऐसे क्या था डीएस एरिया, इसको क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एस, डीएस का इंटीग्रेशन एस, जैसे डीएक्स का एक्स, डीवाई का क्या होता है y। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, प्लस इसका ई बार यूनिट नॉर्मल की वैल्यू 1, इस जो डीएस है इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे एस और कोस 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/एप्सिलॉन टाइम्स का टोटल चार्ज के बराबर। देखिए ये तो हो गया टोटल 0, तो इसको 0 पुट करके ये बचेगा ई एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स का टोटल चार्ज के बराबर बचेगा। ठीक है भाई, अब हम एक बात बताता हूं आपको। देखिए मैंने बात की क्यों की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लाइन होता है ना लॉन्ग चार्ज वायर, वायर तो एक लाइन चार्ज ही है। और स्टार्टिंग के इस टॉपिक में मैं आपको बताया था जनरल डिस्कशन में इसी वीडियो में कि जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है लैम्बडा, जिसको हम क्या लिखते हैं क्यू बाय में एल के बराबर लिखते हैं। अगर मैं क्यू निकालू तो कितना हो जाएगा लैम्बडा इंटू एल। तो इस क्यू की वैल्यू और एस ये क्या है सिलेंडर है, देखिए रेडियस आर है सिलेंडर, और सिलेंडर का जो एरिया होता है वो कितना होता है 2πr/l। सिलेंडर का एरिया कितना 2πr, इसकी चार्ज कितना लैम्बडा इंटू एल, क्योंकि ये क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्यू बाय एल, चार्ज बाय लेंथ, पहले ही बता चुका हूं क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा एल। ये दोनों बातें इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा ई, इसकी जगह 2πr इंटू एल 1/एप्सिलॉन और चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्बडा इंटू एल। एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा आगे देखिए बच्चों, हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू में लैम्बडा एप्सिलॉन नीचे और 2πr भी क्या हो जाएगा
नीचे। तो हमारे पास क्या आया, E इज इक्वल टू में लैम्डा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये बात है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब क्या आया, E इज इक्वल टू में लैम्डा बाय में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इससे क्या समझ में आता है, देखिए इससे क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लैम्डा भी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, वेरी कौन कर रहा है, आर। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं किस किस के बीच, E और R के बीच, आपको ये सब करके आना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए ग्राफ प्लॉट अगर मैं करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्राफ, और ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं, देखिए ये ले लिया, इस तरफ हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ ले लिया आर। और ये ग्राफ कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आर की वैल्यू क्या होगी, कम। देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूं, आर की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर, जिसका रिजल्ट कितना है, याद रखना, न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, न्यूमेरिकल करेंगे, ये रिजल्ट। तो बच्चों अब हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन होगी वो, या हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सेल के कारण। अब तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज वायर। एक हमने लंबा चार्ज वायर लिया था, उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसका रिजल्ट E इज इक्वल टू में लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर के बराबर आया था। ये हमारे पास क्या था, रिजल्ट आया था फर्स्ट एप्लीकेशन का। आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, आपको अलग सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी जो सीबीएसई बोर्ड और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। तो E इज इक्वल टू में लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सेल के कारण हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वही बेसिक बातें रहेंगी जो हम करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हम क्या मान लेते हैं, एक सेल मान लेते हैं, ये सेल का। इस सेल की जो रेडियस है वो हमने कितनी ले ली, बटा आर। हमेशा इस सेल की रेडियस हम कैसे लेंगे, बटा आर। मतलब क्या हुआ कि हमने ये ओरिजिनल सेल लिया, ये सेल है जो हमने कंसीडर किया, इसकी रेडियस क्या है, आर है। अब इस पूरे सेल के 2 पॉइंट हो सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे 2 बातें कर सकते हैं। पहली बात क्या है कि चार्ज को मैं या बाहर पुट कर दूं, दूसरी बात मैं चार्ज को अंदर पुट करूं। तो 2 केसेस बनते हैं यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं चार्ज सेल। और किसकी एप्लीकेशन है, गॉसेस लॉ की। और स्टडी क्या कर रहे हैं, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा ये पार्ट एप्लीकेशंस का होगा। तो देखिए मान लिया जाए मैंने ये पॉइंट मान लिया बाहर, यहां पे क्या चार्ज प्रेजेंट है, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। इस साइड ले लो, वहां पे जो कम जगह है, इस साइड हमने क्या चार्ज ले लिया, और यहां से यहां तक की रेडियस हमारे पास कितनी, आर। इसके बाद मैंने बताया था कि जब हम कोई चार्ज इससे आउटसाइड लेते हैं तो हमें एक ऐसी चीज माननी पड़ेगी जो इस चार्ज को क्या करे, एनक्लोज। क्योंकि अगर चार्ज एनक्लोज नहीं होगा तो उसमें गॉसेस लॉ तो एप्लीकेबल होगा नहीं, इसलिए हम इसमें क्या मानते हैं, गॉसियन सरफेस। हमेशा हम एप्लीकेशंस के अंदर गॉसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे। तो हम यहां पे भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। हर एक एप्लीकेशन में हमने क्या करना होगा, गॉसियन सरफेस को एज्यूम। तो ये भी हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, एनी सरफेस विच एनक्लोज द चार्ज। देखिए ये सरफेस इस चार्ज को एनक्लोज करेगा, ये मत समझना यहाँ पे नहीं, अब ये सरफेस इस चार्ज को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। और इस सरफेस से इस चार्ज की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस वो हमने कितनी मान ली, आर। ये अंदर वाला जो सेल है इसकी रेडियस है आर, और जो बाहर वाला हमने बात की है गॉसियन सरफेस, उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, आर हो जाएगी। देखिए ये रेडियस हमारे पास कितनी है, आर है, और ये रेडियस बाहर वाली कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, जो गॉसियन सरफेस के ऊपर बात करते हैं। मतलब अब जो चार्ज एनक्लोज किया किसने किया, गॉसियन सरफेस ने। अब हमारे पास जो बेसिक स्टेप हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, प्रूफ में भी किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन में भी किया था, उससे पहले भी किया था, वही करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही काम, पहला स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम क्या पुट करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप सबको पता है जहां जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो वहां पे क्या पुट कर दो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर दो। और ये सेल कैसा है, चार्ज सेल है, ये चार्ज है, इसके ऊपर मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। ये पूरा सेल कैसा है, चार्ज सेल है, ये पूरा ऐसे चार्ज सेल है।
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ, जो कि किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो पहला काम हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना, और वो हो गया। दूसरी बात है हम किसकी फाइंड आउट करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, यूनिट नॉर्मल की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एरिया मानना पड़ेगा। ये हमने स्मॉल एरिया मान लिया और इसके ऊपर एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ऐसे ही पहली एप्लीकेशन प्रूफ में भी माना था, ऐसे ही लाइन ड्रॉ की थी वहां पे भी। और इस पॉइंट क्या, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल। क्यों, क्योंकि जो एन की प्रॉपर्टी होती है वो होती है OUNV, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या होता है, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इस पॉइंट के इस तरफ तो क्या रहेगा, इनवर्ड। तो ये पॉइंट तो ले नहीं सकते हम लेंगे ये वाला, क्योंकि ये क्या है, आउटवर्ड है। तो हम क्या बात करेंगे, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर हमने इसको अंदर की तरफ लिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वो इनवर्ड नहीं आउटवर्ड होता है। तो एन और ई के बीच में हमेशा कितना एंगल होता है, 0 डिग्री के बराबर। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री के बराबर। ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन जिसके अंदर हमने पहला केस किया, पहला केस क्या था, इफ चार्ज इज आउटसाइड द सेल। अगर चार्ज सेल से क्या है, आउटसाइड है, बाहर है, तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, ये थोड़ी सी हम बेसिक्स इसके बारे में लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए सेल हैविंग ए रेडियस r एंड वी हैव ए टू केसेस। द फर्स्ट केस इज चार्ज इज आउटसाइड द सेल एंड अनदर केस इज चार्ज इनसाइड द सेल। ये टू केसेस लेंगे और थोड़ी सी जो थ्योरी इसके अंदर लिखेंगे अगर आपको नंबर चाहिए तो। इसके बाद हम वही बात अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, उसमें क्या बताया था, उसने बताया था ENDS डॉट प्रोडक्ट होगा क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स का टोटल चार्ज। और चार्ज कौन सा, एनक्लोज चार्ज लेना हमें, वो रहा एनक्लोज चार्ज। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, देखो इसको सोल्व करते हैं। ENDS और डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो कोस थीटा, पहले ये बात बता चुका हूं, डॉट प्रोडक्ट हटाते तो कोस थीटा, सेम स्टेप है, इसलिए ये एप्लीकेशन बहुत ही इजी है। और यहां से एक एप्लीकेशन 100% बोर्ड में आएगी 3 नंबर की, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझना। कोस थीटा इज इक्वल टू 1/ε0 और चार्ज कौन सा, एनक्लोज्ड। अब हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी, 1, और कोस का हमारे पास थीटा कितना, 0, तो कोस 0 की वैल्यू भी कितनी, 1। तो दोनों की, और ये सारा इंटीग्रेशन में है क्लोज सरफेस। E इसकी वैल्यू 1, ds इसकी भी वैल्यू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। देखिए यहां से डॉट प्रोडक्ट हटाता हूं मैं, तो ENDS ये यूनिट वेक्टर है, तो क्या आएगा, कोस थीटा, और क्लोज सरफेस 1/ε0 बाय में चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। अब हमें क्या करना, देखिए इसको मैं सोल्व करता हूं, तो देखिए E है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, n की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। कोस थीटा मतलब कोस 0, क्योंकि हमारे पास एंगल कितना, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। हमारे पास अब बात क्या आ गई, हमारे पास ओवरऑल जो निकल के आया है वो क्या आ गया हमारे पास, मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां से। हमारे पास ओवरऑल निकल के आया कि E इंटू एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया 1/ε0 चार्ज एनक्लोज, ये बात आई। अब देखिए हमारी जो एप्लीकेशन का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, मतलब ये फाइंड आउट करना, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये कांस्टेंट है। ऐसे ही न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं बच्चों, इस पे फोकस करो। हमारे ये निकालना है, ये चाहिए और ये चाहिए, ये है, तो हम S निकालेंगे, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया S क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, यहाँ पे S है सरफेस एरिया। देखिए इस पूरे का जो गॉसियन सरफेस माना है, इसका कितना सरफेस एरिया हो, क्यों, क्योंकि हमारे पास चार्ज यहां पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इस पूरे का क्या लेंगे, सरफेस एरिया लेंगे। इसका जो सरफेस एरिया S होगा वो कितना होगा, 4πr², क्योंकि 4πr² होता है, और इसके लिए R कौन सी है, ये रहा छोटे वाला R, तो 4πr²। इसको साफ कर रहा हूं मैं, 4πr²। अब हमारे पास क्या, देखियो मैंने जब वीडियो स्टार्ट की तो वहां पे मैंने बताया था 3 डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे ये इसका क्या, सरफेस एरिया, इसलिए हम इसकी क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। और क्या होती है वो होती है चार्ज बाय में एरिया। तो हमारे पास सिग्मा कितना हो जाएगा, चार्ज तो है क्यों, और एरिया, ये चार्ज सेल का एरिया कितना हो जाएगा,
4 पाई आर का स्क्वायर। अब सिग्मा कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्या निकालेंगे यहां से, तो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू रही, हमारे पास एस की वैल्यू रही, क्यू की वैल्यू यहाँ पे, एस की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमारे पास, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एस की वैल्यू 4 पाई और क्या हो जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर। इस 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, मैं यहां से साफ कर रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा इतना। तो क्या बचेगा देखिए E इज इक्वल टू में यहां पे क्या बचा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा कितना आर स्क्वायर और नीचे ये आ जाएगा आर का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जब हम आउटसाइड द सेल की बात कर रहे हैं, सेल के बाहर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इससे देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। कहां पे आउटसाइड, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेल से बाहर देखूं, ये जो सेल है इससे बाहर देखूं, तो ये कैसे वेरी करेगा इनवर्सली टू आर स्क्वायर के साथ वेरी करेगा। इसके बाद दूसरा जो हम केस लेंगे वो केस क्या है, इफ चार्ज इज इनसाइड द सेल, अगर चार्ज सेल के अंदर हो। सेकंड एप्लीकेशन देखिए मैंने क्या कहा था इस एप्लीकेशन के अंदर, पहले ही बताया था मैंने, जब चार्ज की प्रॉपर्टी बताई थी वहां पे, उस वीडियो आपको देखोगे तो पता होगा कि अगर मैं किसी भी सेल को, कंडक्टिंग सेल को अगर मैं क्या दूं चार्ज दूं, तो वो चार्ज केवल उसके आउटर सरफेस के ऊपर आ जाता है, इनर सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं होता। ये मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी में आपको बताया था। तो इसी प्रकार इस सेल के केवल आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, इसके अंदर चार्ज कितना होगा 0। तो मैं क्या बात करूंगा, क्यू एनक्लोज्ड यहां पे कितना होगा 0, चार्ज क्यू इनक्लोज कितना हुआ 0 के बराबर होगा। अगर हमारे पास क्यू इनक्लोज 0 है तो अकॉर्डिंग टू गोस लॉ ई एन डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस 1 बाय एप्सिलॉन और चार्ज एनक्लोज। अब चार्ज एनक्लोज की वैल्यू कितनी है 0, चार्ज एनक्लोज की वैल्यू कितनी हुई 0। तो यहां पे देखिए ई बाहर, ये डॉट प्रोडक्ट का हटाएंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 और ds का इंटीग्रेशन n। यहां पे चार्ज को 0 पुट करेंगे 0, ये सब नीचे जाके कितना हो जाएगा 0, मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। यहां पे अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। ये बात समझ में आई। अब हमने क्या देखे यहां पे, देखिए हमने 2 केस देखे। जब हम आउटसाइड की बात करते हैं, मतलब बाहर की बात, E आउटसाइड, तो कितना था सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। अगर मैं बात करूं एट द सरफेस, इस सरफेस की, थर्ड केस मैंने बना दिया कौन सा, एट द सरफेस। तो मैं यहां पे क्या बात करूंगा एट द सरफेस। अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस के ऊपर आर इज इक्वल टू आर। अगर ये क्या पॉइंट यहां सरफेस के ऊपर आ गया तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर। तो यहां पे पुट करेंगे आर इज इक्वल टू आर, तो क्या हो जाएगा ई सरफेस इज इक्वल टू में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू सेम बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहां पे क्या बचेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस के ऊपर कितनी हुई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड कितनी हुई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर, और इनसाइड कितनी हुई 0। तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन ड्यू टू चार्ज के कारण। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, कोशिश लो की। अब हम चलेंगे थर्ड एप्लीकेशन। देखिए थर्ड एप्लीकेशन जो है वो हम कौन सी लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्फीयर। और स्फीयर कैसा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए, ये मेंशन कर रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना। मतलब क्या, अगर वो हमारा जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग हुआ, नॉन कंडक्टिंग नहीं हुआ, तो वो स्फीयर नहीं बचेगा, वो सेल बच जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम मान लिया जाए ये स्फीयर है, ये कंडक्टिंग है, मैं इसको चार्ज दे रहा हूं पॉजिटिव, तो ये कहां पे चला जाएगा सरफेस के ऊपर, और सरफेस के ऊपर जाते ही किसका केस आएगा, सेल का। इसलिए हमने कैसा लिया, नॉन कंडक्टिंग, जो चार्ज को कंडक्ट ना कर सके। तो देखिए इसमें वही बातें करनी है। सबसे पहले मैंने एक स्फीयर मान लिया जिसकी रेडियस मैंने कितनी ले ली, आर रेडियस ले ली।
कितने रेडियस की, आर। वही दो केसेस इसके भी बनेंगे, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, मैं बता ही चुका हूं, वही सब सेम बातें करनी है। तो मैं पहले लेता हूं आउटसाइड, जहां पे आउटसाइड लूंगा मैं, ये आउटसाइड मैंने ले लिया, ये ले लिया। इस सरफेस को मैं क्या कहूंगा, गॉसियन सरफेस कहूंगा, क्योंकि मैंने एक सरफेस माना, मैंने हमेशा क्या करना है, एक सरफेस मान के रखना, तो इसको मैं क्या मानूंगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, और ये हमारे पास जो चार्ज यहाँ पे क्या रखा है, इसकी रेडियस कितनी, आर, और इस स्फीयर की रेडियस कितनी, आर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही सेम स्टेप हमें करने हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करूंगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को किस तरह रिपेल करेगा, ये क्योंकि ये कैसा है, चार्ज है, ये चार्ज हमने क्या लिया, चल लिया, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ धकेलेगा, तो किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम उसके बाद का स्टेप निकालते हैं यूनिट नॉर्मल, और यूनिट नॉर्मल कैसे निकालते हैं, वो हम ऐसे ही निकालते हैं, एक एरिया मान लेते हैं ये, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते, ये कर दिया, और इस परपेंडिकुलर के आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल इस तरफ है, इस तरफ लेते तो इनवर्ड, इसलिए हमने बाहर की तरफ लिया, और थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। वही सबसे पहले थोड़ा इसका क्या लिखना है, थ्योरी। लेट अस कंसीडर, मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर हैविंग ए रेडियस r एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर। सो वी टेक टू केसेस, फर्स्ट इज आउटसाइड एंड अनदर इज इनसाइड। तो पहला केस हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटसाइड की। अब इतना लिखने के बाद वही अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, वही स्टेप फॉलो करने में, कोई चेंज नहीं करना, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि हमें सेम स्टेप फॉलो करने हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो क्या होता है, E एंड ds डॉट प्रोडक्ट के साथ ओवर ए क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। अब हम क्या करेंगे, देखिए डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कौन आएगा, cos थीटा आएगा, ये आ गया cos थीटा, और ए क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। अब E बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो उसमें E बाहर, n की वैल्यू 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ds का इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे s, cos 0 की वैल्यू भी 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। अब देखिए E इंटू एस 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। अब हमारे पास दो बातें आई, एक हमें सरफेस एरिया चाहिए, दूसरा हमें चार्ज एनक्लोज चाहिए। देखिए E तो हमने निकालना है, ε0 क्या है, कांस्टेंट, तो हमें क्या चाहिए, चार्ज एनक्लोज और S, जैसे पहली एप्लीकेशन में हमने किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहां से साफ कर रहा हूं, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए S हमारे पास होना चाहिए सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया हम इस पूरे गॉसियन सरफेस का ले रहे हैं, जो कि हमारे पास कितना होता है, 4πr²। इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² के बराबर होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हमारे पास ये चार्ज एनक्लोज, और हम बात किसकी करें, स्फीयर, और स्फीयर के पास हमेशा वॉल्यूम होता है, और सेल के पास हमेशा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बात तुम्हें याद रखनी है बच्चों, कि स्फीयर के पास क्या होता है, वॉल्यूम, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पे। इसके बाद हम यही स्टेप करते हैं हमेशा, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि स्फीयर के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास क्या था, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पहले ही बता चुका हूं, चार्ज बाय क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय सरफेस एरिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये रहा चार्ज, और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना पता होगा तुम्हें, 4/3πr3, इतना क्या होता है वॉल्यूम। अगर मैं क्या निकालू तो ये टर्म किस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी, देखिए ये टर्म गई, तो ये क्या हो जाएगा, क्या इज इक्वल टू रो इंटू 4/3πr3। अब चार्ज की वैल्यू और एस की वैल्यू दोनों इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए E, एस की वैल्यू हम ये पुट कर रहे हैं 4πr², इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। अब 1/ε0 चार्ज एनक्लोज कितना, ये रहा रो 4/3πr3। अब क्या होगा, 4π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/ε0, यहां पे रो बचा, r² बचा, 3 भी बचा, और ये नीचे गया r²। ये था क्या, इनसाइड, आउटसाइड, सॉरी आउटसाइड। तो E जो हमारा आउटसाइड होगा वो कितना हो जाएगा, रो बाय में 3ε0 r² इंटू r²। ये हमारे पास इनसाइड में क्या हो जाएगा, आउटसाइड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और E आउटसाइड इनवर्सली किसके है, r² के। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो E आउटसाइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, r² के, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे केस की, और जो हमारा दूसरा केस होगा वो होगा इनसाइड का। दूसरा केस किसका होगा? इनसाइड का। देखिए दूसरा केस, मैं दोबारा से डायग्राम बढ़ा देता हूं, कंप्लीट अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैं आपकी बार ये स्फीयर थोड़ा बड़ा ले रहा हूं क्योंकि हमने किसकी केस की बात करनी है? इनसाइड, जिसकी रेडियस क्या है? आर। आपकी बार चार्ज ये रखा, इनसाइड रखा, इनसाइड रखा, तो यहां पे हम क्या मान लेंगे? एक गॉसियन सरफेस। ये क्या होगा? गॉसियन सरफेस, जिसकी रेडियस कितनी होती है? आर। हमेशा हमने गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी ली है? आर के बराबर ली है। तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करके। तो इस स्फीयर का पॉजिटिव इस पॉजिटिव को किस तरफ धकेलेगा? इस तरफ धकेलेगा। दूसरी बात, एन की डायरेक्शन के लिए हम स्मॉल एरिया मानते हैं और इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। इस पॉइंट के आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल इस तरफ होगा, नहीं कि इस तरफ। ये गलत है, इस तरफ है। तो दोनों के बीच थीटा कितना? 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो एंगल क्या होता? 0। अब वही बात हमें करनी है, वही स्टेप अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या बताया था कि ई एन डॉट प्रोडक्ट डीएस और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज जो इनक्लोज हुआ। अब ई कांस्टेंट है बाहर, एंड हमारा यूनिट वेक्टर 1, डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो cos थीटा आएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और ds का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज। हमारे पास फिर वही बात है, E इंटू एस 1/ε इंटू चार्ज। हमें S तो चाहिए, क्या चाहिए? हमारे पास कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और जो एप्सिलॉन है वो है कांस्टेंट। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए S, और S हमारे पास कितना होता है? इस गॉसियन सरफेस को लेते हैं हम, जो कि वैल्यू 4πr² होती है। आपको पता है, इस पे ज्यादा कुछ चीज नहीं है। अब बात करते हैं चार्ज। वही बात है, स्फीयर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्या आएगा? चार्ज बाय में वॉल्यूम आएगा। यहाँ पे चार्ज तो क्या हुआ है, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ? 4/3 पाई आर की 3। इस आर की 3 क्यों? क्योंकि जब इनसाइड का केस लेते हैं तो ये आर और ये आर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। यहाँ पे लेंगे आर की 3, आर इज इक्वल टू में आर के बराबर हो जाता है। तो देखिए आगे क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, इन दोनों की वैल्यू। तो E और इसकी वैल्यू 4πr², 1/ε, इसको मैं साफ कर रहा हूं। चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से निकालेंगे इस तरफ, तो रो, ये 4/3 पाई आर की 3, ये आ जाएगा चार्ज। अब 4π से 4π क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? रो बाय में एप्सिलॉन, 3 भी रहा, ये ऊपर आर की 3, नीचे r², तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा? रो बाय में 3 एप्सिलॉन इंटू आर। ये यानी कि ये था इनसाइड का केस। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बात करूं तो वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता? आर के। आउटसाइड क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और यहाँ पे इनसाइड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के बराबर होगा। इसका एक ग्राफ स्केच करते हैं बच्चों, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमने 2 केस मिले, यहां पे देखिए, एक केस मिला आउटसाइड, आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², एक केस मिला इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। अब इन दोनों का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस किस के बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच हमें क्या करना? ग्राफ प्लॉट करना। देखिए ये होगा ऐसा ग्राफ। कैसे पता चला? देखिए ये हमारे पास क्या? इनसाइड, और इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? r। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। ये है आउटसाइड, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता? r²। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ये घटेगा, या फिर जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। और ये पॉइंट कौन सा है? सरफेस, एट सरफेस। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये ग्राफ। तो हम बना सकते हैं इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन। तो बच्चों हमारी जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिलेंडर, चार्ज सिलेंडर के कारण। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया? ये पूरा चार्ज सिलेंडर मान लिया। इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? r। पहला केस लेंगे आउटसाइड से। आउटसाइड हमने एक चार्ज पुट कर दिया,
इस चार्ज के ऊपर सबसे पहले हम क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, यही पहला स्टेप था। ये हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस r है और ये क्या हो जाएगी, l लेंथ हो जाएगी। तो अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो मैं क्या पुट करता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ धकेलेगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा वो होता है यूनिट नॉर्मल। तो देखिए इसका जो यूनिट नॉर्मल होगा वो किसकी तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बात लिखेंगे, वो क्या होगी, लेट अस कंसीडर ए चार्ज सिलेंडर हैविंग ए रेडियस r एंड लेंथ l। Here we have to find out the electric field due to a charge cylinder and we take two cases। पहला केस हम कौन सा लेंगे, आउटसाइड का लेंगे। जैसे पहले लेते हैं फर्स्ट केस, तो हम क्या लिखेंगे अब, अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ। गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग, जब गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या होता है, ई एन डॉट प्रोडक्ट के साथ ds और एक क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। अब हमारे पास यहाँ पे थीटा कितना हुआ, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds डॉट प्रोडक्ट हटाया तो cos थीटा और एक क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर, n की वैल्यू 1, ds का इंटीग्रेशन s, cos 0 की वैल्यू, क्योंकि एंगल कितना है 0, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। तो यहाँ पे बना es 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो s की वैल्यू और किसकी वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं, वही स्टेप है सेम, कोई चेंज नहीं के अंदर। तो जो s है वो क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सिलेंडर, ये पूरे सिलेंडर का एरिया जो गॉसियन सरफेस के रूप में है, इसको मैंने क्या कहा, गॉसियन सरफेस। तो कितना हो जाएगा, 2πrl। एरिया जो होता है सिलेंडर का वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है 2πrl के बराबर। इसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, चार्ज की वैल्यू, और सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम, इसलिए हम कौन सी डेंसिटी लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो क्या हो जाएगा, क्यू बाय में वॉल्यूम, और क्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो क्यू आया रो, और वॉल्यूम हमारे पास जो होता है सिलेंडर का वो होता है πr²l। वॉल्यूम πr²l, एरिया 2πrl। अब s की वैल्यू भी, क्यू की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। करो पुट, क्या मिलेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड s की बात हमारे पास 2πrl 1/ε0, क्यू की वैल्यू रो πr²l, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। सॉरी यहाँ पे बड़े वाला r लेना, क्योंकि हम किसका वॉल्यूम लेने, इसका। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बड़े वाला r का स्क्वायर। l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसको साफ कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, e रो, ये 2 नीचे, ε0 भी नीचे है, r भी नीचे आ जाएगा, ऊपर बचेगा r का स्क्वायर। रो r²/ε0, और ये 2 नीचे गया, r नीचे गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटसाइड। इतना हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड द सिलेंडर, इस सिलेंडर से बाहर। मतलब क्या हुआ, E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के है। सेकंड केस लेते हैं हम, और सेकंड केस हम कौन सा लेते हैं, इनसाइड का लेते हैं। सेकंड केस हम लेंगे किसका, इनसाइड का। तो देखिए जब हम इनसाइड की बात करते हैं तो मैं ये याद रखो, E आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। साफ करके एक नया डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। देखिए मैं एक बड़ा सा सिलेंडर मान लेता हूं, ये हमने सिलेंडर मान लिया पूरा। इस सिलेंडर की रेडियस हमेशा कितने लेते हैं, r। अब मान लिया जाए ये चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम गॉसियन सरफेस भी क्या करेंगे, यहीं पे एज्यूम करेंगे। ये गॉसियन सरफेस भी हमने क्या कर लिया, यहीं पे एज्यूम, इसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। इनसाइड था तो इनसाइड मानेंगे, आउटसाइड होगा तो आउटसाइड मानेंगे। इससे यहाँ की रेडियस कितनी हो जाएगी, r। ये पूरी रेडियस कितनी है, r, और इस गॉसियन सरफेस की कितनी हो जाएगी, r। ओरिजिनल सिलेंडर की r लेते हैं, गॉसियन सरफेस की r। उसी प्रकार पहला स्टेप, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करके डायरेक्शन फाइंड आउट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ, और इसके जो परपेंडिकुलर आउटसाइड है वो इस तरफ है, n, न कि इस तरफ। मतलब E और n की डायरेक्शन सेम, मतलब थीटा 0। ये बात आई समझ में। इसके बाद वही स्टेप, अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ, सब स्टेप सेम है, बिल्कुल इजी है। E n डॉट प्रोडक्ट के साथ ds और एक क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स चार्ज। E बाहर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, ds का इंटीग्रेशन s, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज हो जाएगा। E इंटू s 1/ε0 टाइम्स द चार्ज।
अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो चार्ज और एस की वैल्यू चाहिए, हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए और एस की। एस हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले भी बताया था 2 पाई आर इंटू एल। सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो कितना होता है 2 पाई आर एल के बराबर। इसके बाद हमें क्या बात करनी, चार्ज। और चार्ज में तो हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जो कि चार्ज बाय क्या होता है वॉल्यूम। अगर मैं निकालूं चार्ज तो हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, रो और वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एल इतना हो जाए। क्यों, क्योंकि R इज इक्वल टू आर इनसाइड के लिए पहले केस भी बता चुका हूं, जब अंदर लेंगे तो R की वैल्यू इस R के बराबर पुट कर देंगे हम, तो क्या होगा नेक्स्ट देखिए क्या है। अब हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो E सरफेस एरिया कितना हमारे पास 2 पाई आर इंटू एल, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू चार्ज की पाई आर स्क्वायर एल। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, बचा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे बचा रो, एल से एल कैंसिल, यहां पे बचा आर बाय में एप्सिलॉन नॉट और 2 नीचे, मतलब E इज इक्वल टू रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका केस हो जाएगा, इनसाइड का केस। और E इनसाइड क्या शो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R देखिए, और E आउटसाइड क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के बराबर। तो ये एप्लीकेशन थी हमारी फोर्थ, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है R के। अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूं, देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। देखिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ दोनों के बीच, ये हो गया। इस तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ क्या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रहा E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा E आउटसाइड इनवर्सली टू R, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सरफेस के ऊपर एट सरफेस, डायरेक्टली का ऐसा ग्राफ और इनवर्सली का ऐसा ग्राफ होता है। ये थी हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सीट के कारण। हमें एक सीट चाहिए, जैसे कि मेरा हाथ एक सीट का काम कर रहा है, तो ये चार्ज सीट होगी, ये पूरे के ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण हमें क्या निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो चार्ज सीट होती है उसके दो एरिया होते हैं, दो जो होते हैं सरफेस एरिया होते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये होगा, एक एरिया नहीं होता, दो होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ होता है। तो मैंने ये चार्ज शीट बना दी जिसके ऊपर क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके पास उसी प्रकार जैसे हमने पहली एप्लीकेशन की थी, वहां पे दो सरफेस थे, एक प्लेन सरफेस था, दूसरा कर्व्ड सरफेस था। तो यहाँ पे देखिए प्लेन सरफेस, अगर मैं इस प्लेन सरफेस इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस सीट का पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ धकेलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये रहा इसका प्लेन, इस प्लेन का आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल इस तरफ, उस तरफ इनवर्ड वो गलत इस तरफ। इसी प्रकार आप इस पॉइंट के ऊपर भी ले सकते हो, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। दूसरा सरफेस है कर्व्ड सरफेस, इसमें जो अगर हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ धकेलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस सरफेस के आउटवर्ड यूनिट में ये रहा आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, ये इनसाइड है, इसका इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा। तो ये बात, अब हम वही बात करते हैं गॉसेस लॉ, तो वही सेम स्टेप अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। जैसे पहले एप्लीकेशन में बताया था हमारे पास दो सरफेस है, एक प्लेन और एक कर्व, तो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास देखिए E डॉट एन डी एस और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू में E एन डी एस डॉट प्रोडक्ट के साथ और एक क्लोज सरफेस, पहला किसके लिए प्लेन सरफेस के लिए जहां पे थीटा कितना है 0, प्लस में और एक क्लोज सरफेस E एन डी एस दूसरा सरफेस किसके लिए कर्व के लिए जहां पे थीटा कितना है 90 डिग्री। अगर मैं तो अब देखिए आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व ये इस तरफ रहेगा वो देखिए E डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा कोस, और थीटा कितना है 0 डिग्री, ये रहा, प्लस में E एन डी एस कोस, और यहाँ पे कोस की वैल्यू कितनी है 90, और कोस 90 कितना होता है 0, कोस 90 0, मतलब ये पूरी टर्म 0। हमारे पास केवल एक ही टर्म बचेगी और वो बचेगी ये। आगे देखिए कैसे सोल्व करेंगे, आगे हम सोल्व करेंगे इसको। देखिए हमारे पास क्या हुआ E एन डी एस और एक क्लोज सरफेस, और एक सरफेस के लिए बचा जहां पे कोस 0 है, और 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स का टोटल चार्ज। ये हमने क्या निकाला एक सरफेस के लिए, एक तो सरफेस, ये दो सरफेस था, एक सरफेस के लिए हमारे पास E एन डी एस कोस 0 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स का टोटल चार्ज। इसके पास कितने हैं 2 सरफेस, यहां पे लिखेंगे सिंस
sheet have a two surface. So total electric field is, अगर दो सरफेस हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसका डबल, मतलब 2E/ds और cos 0 की वैल्यू 1 और एक क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। आप देखिए 2E कांस्टेंट है बाहर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, ds का इंटीग्रेशन s इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। अगर मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें s की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, क्या हो। ऐसे ही स्टेप को हम फॉलो करते आए हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे आगे। जो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो, अब सीट है और सीट के पास क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, और सरफेस एरिया क्या होता है, सिग्मा चार्ज अपॉन में एरिया, जो कि कितना s, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो क्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू एस। ये क्या की वैल्यू रही, यहां पे मैं क्या कर दूं, पुट कर दूं, तो 2ε0 यहां इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, देखते जाइए क्या मिलेगा, s 1/ε0 सिग्मा इंटू एस, एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय में 2ε0 ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, यहां पे हमने जब सिग्मा की वैल्यू निकाली और क्या की वैल्यू निकाली, सिग्मा इंटू एस, तो 2Es, एस से एस कैंसिल, 1/ε0 सिग्मा और 2 नीचे आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा किसका, सीट का क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब हमने क्या बात की, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में कहीं पे पूछी जा सकती है। ये थी हमारे पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। जब इस पॉजिटिव चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, कहां पे है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, कहां पे है, आउटवर्ड, बाहर, याद रखना ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यहां पे पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव चार्ज लेता, ये सब जगह मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया। देखिए इस सीट के ऊपर मैं कैसा चार्ज ले रहा हूं, नेगेटिव, और ये हमने क्या मान लिया, सिलेंडर मान लिया। तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होता, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ क्या होता, धकेला जाता है, ये इस तरफ जाता, इनवर्ड डायरेक्शन होती किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज सीट है तो ई की डायरेक्शन आउटवर्ड, अगर नेगेटिव सीट है तो ई की डायरेक्शन इनवर्ड। ये दो पॉइंट आपको, तो हमारी 6th एप्लीकेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज सीट के कारण। हमने क्या लेनी है, दो चार्ज सीट और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहली ये रही, दूसरी ये रही, इसका सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2, सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, Q2/A, सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, Q1/A। हमेशा सीट के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है और सिलेंडर और स्फीयर के पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर वायर के पास लाइन चार्ज डेंसिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए यहीं पे कुछ बातें करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं पॉइंट मानता हूं P, इस P के ऊपर अगर मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया तो ये प्लेट जो हमारे पास जिसका सिग्मा 1 है वो इसको किस तरफ धकेलेगी, इस तरफ, मतलब E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ। इसी प्रकार ये जो दूसरी सीट है जिसका सिग्मा 2 ये भी पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को इस तरफ धकेलेगा, मतलब E2 की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, इस तरफ। मतलब P पॉइंट के लिए E1 और E2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएंगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए सोल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करता हूं तो ये सीट इसको इस तरफ धकेलेगी, यानी कि E1 की डायरेक्शन ये रही, और ये सीट इसको इस तरफ धकेलेगी, मतलब E2 की डायरेक्शन ये रही, मतलब दोनों सीट एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तीसरी पॉइंट है और, अगर मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करता हूं तो ये सीट इसको इस तरफ धकेलेगी, मतलब E2, और ये सीट भी इसको इस तरफ धकेलेगी, मतलब E1। तीनों पॉइंट के ऊपर P, Q और R के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगा। अब इसको सोल्व करने में बड़ा ही मजा आएगा, इजी होगी। देखिए पहला पॉइंट एट P पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट में क्या लेंगे, P पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, टोटल E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 के बराबर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, जोड़ होता है, प्लस होता है। और हमें पहली एप्लीकेशन से पता चला, इससे पहले वाली जो पांचवी की, कि E की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ये हमें पता है। तो देखिए
मैं क्या करता हूं, एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, ये इससे इस तरफ की डायरेक्शन सारी पॉजिटिव और इससे इस तरफ की डायरेक्शन सारी नेगेटिव। मतलब अगर मैं कोई डायरेक्शन इस तरफ होगी तो उसको पॉजिटिव लूंगा और इस तरफ होगी तो उसको नेगेटिव लूंगा। ई की वैल्यू पहले एप्लीकेशन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पुट करते हैं। तो देखिए ई एट पी पॉइंट के ऊपर ई वन की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 1 ये रहा, बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है। डायरेक्शन इस तरफ तो कौन सा साइन लगाऊं, नेगेटिव साइन ये लगा दिया, प्लस का साइन ई टू की जगह सिग्मा 2 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इस तरफ तो साइन किसका, माइनस का लगाऊं। तो ई एट पी के ऊपर कितनी हो जाएगी, देखियो दोनों में कितनी क्या कांस्टेंट है, 1/2 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे कितना माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, क्यू पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। देखिए ये इतना समझ में आया, मैं इसको साफ करके क्यू पॉइंट के ऊपर निकालना। तो देखिए ई एट क्यू पॉइंट, तो ई एट क्यू पॉइंट के ऊपर E1 प्लस E2 है, और ई एट क्यू के ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे सबसे पहले E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्शन उस तरफ है तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा, प्लस E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 है तो सिग्मा 1, 2 है तो सिग्मा 2, और डायरेक्शन है इस तरफ मतलब नेगेटिव साइन, 2 एप्सिलॉन नॉट यहां पे भी कांस्टेंट है, ये ले लिया बाहर, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये हो जाएगा ई एट क्यू पॉइंट के ऊपर, ये क्यू पॉइंट के ऊपर निकाले। अब निकालेंगे आर के ऊपर, एट आर पॉइंट, थर्ड केस आर पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, ई एट आर इज इक्वल टू में E1 प्लस में E2। अब देखते जाइए क्या होगा, यहां पे हमारे पास E1 सिग्मा 1 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, और उस तरफ डायरेक्शन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस में E2 सिग्मा 2 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, और उस तरफ डायरेक्शन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन। आप समझ रहे हो कि ए की वैल्यू ये कहां से रखी, इससे फिफ्थ एप्लीकेशन के अंदर हमने ये डिराइव की थी, वहीं से हम इसको लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, देखिए टोटल हमारे पास क्या आएगा, ई एट आर के ऊपर 1 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये अलग अलग पॉइंट के ऊपर पी के ऊपर, क्यू के ऊपर, आर के ऊपर हमने निकाल दी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी क्यू और आर के ऊपर थी। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्पेशल केस लेते हैं इस पॉइंट के लिए, क्यू पॉइंट के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्पेशल केस फॉर क्यू पॉइंट। देखिए इफ Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q2 इज इक्वल टू माइनस Q, यानी कि इस पहले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव। तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, Q बाय ए, सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, माइनस Q बाय ए। मतलब क्या हुआ, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 के बराबर तो है, बट किसके साथ है, माइनस साइन के साथ, नेगेटिव। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था Q पॉइंट के ऊपर, कितना 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इसको साफ करके यहां पे बता देता हूं कि सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, सिग्मा, और सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा। क्यों, Q बाय क्या है, सिग्मा, ये है प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहां पे क्या चार्ज लिया, माइनस का चार्ज। तो ई एट क्या हो, ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा, माइनस माइनस प्लस। तो ई एट के ऊपर 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ई एट क्यू के ऊपर कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये हमारे पास स्पेशल केस। क्या किया, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू माइनस Q, तो सिग्मा 1 ये, सिग्मा 2 ये, इसकी वैल्यू सिग्मा, और सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा, और दोनों की वैल्यू भी इक्वल है, सेम है। ये क्या हो, 1 बाय 2 एप्सिलॉन और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये तो आज की वीडियो में ये इतना ही। मैंने आज जो आपको बताया वो बताया गॉसिस लॉ की एप्लीकेशन सिंकेज है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा।